झूठ बोलते थे मगर फिर भी सच्चे थे हम। झूठ बोलते थे मगर फिर भी सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे 90s के दशक के बचपन की और आज के बचपन की। दोस्तों मैं ये भी बात करूँगा कि उस बचपन की जो यादें थी वो कितनी खुशहाल, कितनी तरोताज़ा करने वाली थी, और एक आज का बचपन है जो कितना बदहाल है, कुड़ रहा है, अपने आप में घुट रहा है और धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जा रहा है। दोस्तों बहुत कुछ बदला है इस बीच में। टेक्नोलॉजी बदली है, फैशन बदला है, फूड स्टाइल बदला है, लाइफ स्टाइल बदला है, पर्सनल प्रेफरेंसेस बदले हैं, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज आया है वो था सोशल मीडिया का। 90s में सोशल मीडिया के नाम पर सोशल लाइफ थी, लेकिन आज हमारे पास सोशल मीडिया है, मीन्स कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, मोबाइल्स पर, हर जगह वो मौजूद है। आज हम बात करते हैं फेसबुक के, व्हाट्सएप के, ये सब 90s के ज़माने में नहीं थे। मतलब जो आज की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है, और इस फास्ट लाइफ के चलते में जो सोशल लाइफ है ना वो हकीकत में कम होते चली गई, वो धीमी होते चली गई। जैसे अगर हमें पहले अपने किसी रिलेटिव्स के साथ में मिलना होता था, उनसे बात करनी होती थी, तो हमारे पास दो तरीके होते थे। या तो हम वहाँ पर चिट्ठी लिखकर भेजें, और या फिर हम उनसे खुद मिलने जाएं। आज की तारीख में ऐसे एक फ़ोन होता है, ऐसे करके 2-3 उसमें बटन दबाए, हेलो कर दिया, ऑडियो कॉल हो गई, बात चली गई। अब ज़माना और भी ज़्यादा तेज़ है, तो ये जो बटन्स होते हैं दबाने के बाद में फ़ोन ऐसा हो जाता है, यानी आप उनसे फ़ेस टू फेस आप बात कर सकते हैं। तो ये जो दूरियां जो थी, जो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर की जो दूरियां थी, ये धीरे धीरे करके ना सिमटते चली गई। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो सामाजिक जीवन था, जो हमारी सोशल लाइफ थी, वो भी धीरे धीरे करते करते सिमटते चली गई है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस बचपन के, और ये भी बात करेंगे कि वो बचपन और आज के बचपन के बीच में क्या क्या अंतर है, और किस किस फील्ड में अंतर है, और किस किस तरीके का अंतर है। तो आइए दोस्तों वाइट बोर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। दोस्तों पहले जो परिवार होते थे वो ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। तो वहाँ पर मम्मी पापा के अलावा भी कई सारे रिश्तेदार साथ में ही रहते थे, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी, कई बार मामा मामी, मौसा मौसी, मतलब बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ रहते थे। कंबाइंड फैमिली में रहते थे, भरा पूरा खुशहाल सा परिवार लगता था। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि हर बच्चे पर परिवार के हर सदस्य का पूरा हक होता था। अगर बच्चा कुछ गलत करके आता था तो उसकी सज़ा भी उसको बराबर, सबका अधिकार था उसके ऊपर 2-2 हाथ साफ करने का। लेकिन अगर वो बच्चा अच्छा करता था तो सभी लोग उसकी खुशियों में शामिल होते थे। और वहीं दूसरी तरफ हम आज की बात करें तो आज के जो परिवार हैं वो न्यूट्रल फैमिलीज़ हो गई हैं। मतलब मम्मी पापा और बच्चों के अलावा कोई और जल्दी है नहीं। ज़्यादातर जो होता है घर का एक जो फैमिली मेम्बर है, चाहे वो मम्मी या पापा, वो वर्किंग होता है, और कई बार कई परिवारों में तो दोनों ही वर्किंग होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो बचपन है बच्चों का, वो बचपन कहीं ना थोड़ा सा एक जिम्मेदारी, जो घर की जिम्मेदारी होती है, उसमें थोड़ा दबता चला जाता है। और या हम सीधे से बात करें, वो बचपन ना घुटता चला जाता है, वो एक प्रेशर में आ जाता है। तो दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं मनोरंजन के बारे में, यानी इंटरटेनमेंट के साधन कौन कौन से थे। पहले के 2 तरीके के इंटरटेनमेंट के साधन होते थे। पहला होता था खेलकूद, जिसमें ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ के गेम होते थे, और साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज होती थी उसमें। और दूसरा जो तरीका था वो था हमारा टेलीविज़न, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हो, जिसमें खट 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 करके हम अपना चैनल बदलते थे। उस समय पर 2 ही चैनल्स आते थे मैक्सिमम जो थे, एक था डीडी नेशनल और दूसरा था डीडी मेट्रो। डीडी नेशनल चैनल्स पर अक्सर न्यूज़ और जितने भी थोड़ा जो बड़े वाले जो कार्यक्रम होते हैं, जो बड़े लोगों के जो कार्यक्रम होते थे, वो आते थे। और जो डीडी मेट्रो था उस पर थोड़ा फन लविंग टाइप के मटेरियल्स आते थे, जैसे कॉमेडी शोज़ हो गए, कार्टून शोज़ हो गए, मूवीज़ हो गई। ये ज़्यादातर डीडी मेट्रो पर ज़्यादा लेटेस्ट आती थी और ज़्यादा फन लविंग आती थी। उस समय ना एक एंटीना होता था टीवी का, वो बेसिकली क्या होता था, एल्यूमिनियम के पतले पतले पाइप्स होते थे, उनको मोड़ के कुछ इस तरीके से किया जाता था कि जो सैटेलाइट्स की जो रेज़ हैं, जो सिग्नल्स हैं, उसको कैच करता था, और वो एक पतले से एक तार के माध्यम से हमारे घर के टीवी में जोड़ा जाता था। इस एंटीने की खास बात क्या होती थी कि अगर गलती से इन एंटीने पर अगर कोई कौवा, कोई चिड़िया अगर आकर बैठ जाते थे तो टीवी का सिग्नल ख़राब हो जाता था। कई बार क्या होता था, जैसे कोई अगर कौवा जैसे आकर बैठ गया, वो गलती से उसने उस एंटीने को घुमा दिया तो नीचे सिग्नल गायब हो जाते थे। तो अब ऐसे में जो बच्चे होते थे ना, वो भाग कर जाते थे छत के ऊपर चढ़कर,
और उस एंटीना को सीधा करने की कोशिश करते थे और ऊपर से आवाज़ लगाते थे आया, नीचे से आवाज़ आती थी नहीं अभी नहीं आया, या फिर और घुमाओ। मतलब पूरी एक अच्छी खासी मेहनत करने के बाद में उस टीवी पे सिग्नल आते थे, तब जाके वो नीचे बच्चा आता था और अपने फेवरेट शोज़ या कार्टून या जो भी चीज़ वो देखने के लिए उसने टीवी को सेट कर रखा था वो देखता था। अच्छा, आजकल तो ये ऑनलाइन शोज़ चल गए हैं मोबाइल फ़ोन्स पर, तब ऑनलाइन शोज़ नहीं होते थे। तब अगर टीवी के अलावा या डीडी नेशनल के अलावा या केबल कनेक्शन, हाँ केबल कनेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती थी। केबल कनेक्शन घर में सिर्फ तब लगता था जब बच्चों के एग्ज़ाम्स पास में नहीं होते थे। जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम्स पास में आ जाते थे केबल कनेक्शन को कट करवा दिया जाता था। उसमें कुछ गिने चुने चैनल्स आते थे। मतलब पहले क्या था कि चैनल कम थे, इंटरटेनमेंट ज़्यादा था। आज की तारीख में चैनल्स बहुत ज़्यादा है, इंटरटेनमेंट बहुत कम है। आजकल जो बच्चे हैं ना वो रिमोट लेकर उसके चैनल्स को बदलते बदलते बोरिंग सा महसूस करते हैं। और ज़माने में जब 2 ही चैनल आते थे बेसिकली, DD1 और DD मेट्रो, बच्चे बड़े खुश रहते थे। उनको मज़ा आता था बेसिकली वो टॉम एंड जेरी देखने में, वो डकटेल्स देखने में, वो डोनाल्ड टक देखने में, वो मिकी माउस के जो कार्टून्स होते थे उनको देखने में। आज कार्टून के इतने चैनल हो गए हैं, पर फिर भी जो बच्चे हैं ना वो उन कार्टून्स को ना देखकर वो फ़ोन्स पर ज़्यादा लिमिटेड होने लगे। अच्छा, एक और चीज़ होती थी VCR। CD प्लेयर तो खैर बहुत बाद में आए थे। VCR में क्या होता था, बड़ी बड़ी कैसेट्स होते थे। उन कैसेट्स को वो किराए पर लाया जाता था बेसिकली, क्योंकि घरों में होता नहीं था, इतने ज़्यादा इनकम के सोर्सेज नहीं होते थे, तो ये सारी चीज़ें ना किराए पर इजीली अवेलेबल हो जाती थी। जो टीवी की जो रिपेयरिंग शॉप्स होती हैं, तो ऐसे कई सारी दुकानें भी थी जो VCR VCD प्लेयर्स, DVD तो खैर बहुत ही ज़्यादा बाद में आई थी, ये सब चीज़ें किराए पर देते थे। तो उनके पास जो VCR होता था वो एक दिन में आता था। बेसिकली जब घर में रिश्तेदार आते थे, उस VCR के साथ कुछ 2 या 3 फिल्में होती थी, मिथुन की, सन्नी देओल की, उसी तरीके की मूवीज़ देखना बच्चे भी पसंद करते थे, क्योंकि मार धाड़ उसके अंदर बहुत अच्छी होती थी। तो उन फिल्मों को देख देख कर जब VCR मंगाया जाता था तो क्या होता था कि 50 रुपये या 100 रुपये, मतलब जो भी उसका किराया होता था, उस किराए पर वो VCR आता था, रात को लगाया जाता था। उसका VCR का बेसिकली क्या था कि अगर चलाओ या ना चलाओ, एक रात के लिए आपको मिलेगा, अगली दोपहर तक में आपको उसे वापस करना है। तो घर परिवार के सारे रिश्तेदार, जितने भी मेहमान वगैरह जो भी आते थे, वो सारे लोग एक साथ बैठ जाते थे। एक ऐसी जगह पर टीवी रखा जाता था जहाँ से वो इजीली विजिबल हो, तो उसमें वो फिल्में लगाई जाती थी। बच्चे और बड़े पूरी रात जाग जाग कर मूवीज़ देखते थे। फिर VCD प्लेयर्स आ गए, तो CD प्लेयर्स में बेसिकली क्या वो थोड़ा सस्ता पड़ने लगा। फिर DVD प्लेयर्स आ गए, और आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो बच्चे सीधे सीधे ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स पर। पापा अपनी अलग मूवी देख रहे हैं, मम्मी अलग मूवी देख रही हैं, छोटे सिस्टर अलग मूवी देख रही है, बड़ा जो भाई है वो अलग मूवी देख रहा है। मतलब सब लोग हैं तो परिवार में, लेकिन एक साथ रहते हुए भी एक नहीं रह पाते। गानों की बात करो तो ओए होए होए होए, गानों के लिए बेसिकली क्या होता था, टेप रिकॉर्डर्स होते थे। पहले जो कैसेट प्लेयर्स होते थे, कैसेट कुछ इस तरीके के कैसेट होते थे। इस कैसेट से बच्चा सबसे पहले इंजीनियर बनता था। कारण क्या था कि इस कैसेट के अंदर में गाने तो कम आते थे, लेकिन जो रील होती थी वो बहुत पतली होती थी और बहुत लंबी रील होती थी। तो अक्सर जो कैसेट थी ना ये फंस जाया करते थे। तो ऐसे में उसकी रील को बीच से निकाल कर पेंसिल या पेन के माध्यम से उसको घुमा घुमा कर उसको ठीक करने का जो गुण था ना, वो बच्चों के पास होता था या फिर पापा के पास में होता था। तो पापा और बच्चे मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल करते थे। मतलब जो घर की पहली इंजीनियरिंग थी वो बच्चों को कैसेट के रील को सीधा करने से सीखने को मिलती थी। खाने पीने के जो आइटम हैं 90s में 3 आइटम मेन होते हैं जो बच्चों के फेवरेट होते थे। एक थी चाट, एक समोसे, एक जलेबी। चाट में गोलगप्पे, टिक्की, पापड़ी, दही बल्ले, बहुत सारी चीज़ें आती थी। और जलेबी थी अपनी, और समोसे थे। कुछ समोसे छोले के साथ देते थे, कुछ समोसे बिना छोले देते थे। मतलब ऑप्शंस कम थे लेकिन खुशियाँ ज़्यादा थी। आज के ज़माने में आपको खाने पीने में इतने ऑप्शंस मिलते हैं, इतने ऑप्शंस मिलते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चिल्ली पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज़, मंचूरियन, और भी पता नहीं कितने कितने आइटम्स, काठी रोल्स। देखा जाए तो एक फूड के प्रॉपर एक मॉल्स खुल चुके हैं। मैकडीज़ हो गए, आपके KFCs हो गए, आपके डोमिनोज़ हो गए, आपके पिज़्ज़ा हट हो गए, आपके पिज़्ज़ेरिया हो गए। मतलब पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आज की तारीख में आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे हैं ना वो खुश नहीं है इतनी सारी चीज़ों के बाद भी। वो उसमें भी अपना ब्रांड ढूंढ रहे होते हैं कि यार आज मैं इस ब्रांड की चीज़ खाऊंगा। और एक हम लोग थे भैया, कुछ नहीं, मम्मी ने अगर 1 रुपये दिए तो जाके कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी ले आए, 2 रुपये दे दिए तो जाके समोसे चाट खाए। मतलब कम इनकम, कम रिसोर्सेज, ज़्यादा खुशियाँ। आज के टाइम पर
ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा ऑप्शन, खुशियाँ है तो या तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर होगी तो थोड़ी सी कहीं मिल जाए तो मिल जाए। दोस्तों स्कूल लाइफ की बात करें, स्कूल लाइफ में क्या होता था 90s में, बेसिकली एक क्लासरूम होते थे स्कूल में। बेसिकली क्लासरूम ऑब्वियस सी बात होती है। क्लासरूम के अंदर में ब्लैक बोर्ड, डेस्क बेंचेस, कॉपी, किताब, बहुत ज़्यादा हो गया तो गाइड्स, इतनी सी हमारी क्लास होती थी, इतनी से हमारी पढ़ाई के मटेरियल्स होते हैं। और एक आज का टाइम है, आज आपके पास क्या क्या चीज़ है क्लास में, स्मार्ट रूम, स्मार्ट बोर्ड, वाइट बोर्ड बेसिकली चलते ही हैं। जो अच्छी क्लासेस हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पर बेसिकली व्हाट्सएप, जूम एप्लीकेशन मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोविड-19 चल रहा है तो आप देख रहे हैं सारी क्लासेस ऑनलाइन होने लगी हैं। ऑनलाइन वर्क, आपके पास में असाइनमेंट्स आते हैं छोटे छोटे क्लासेस में। मतलब माइंड बेचारे बच्चे का इतना सा है, प्रेशर इतना ज़्यादा दे दिया, बच्चा कहाँ से ग्रो करेगा यार, इतना प्रेशर कैसे झेल सकता है। अगर हमारे टाइम पर इतना प्रेशर होता शायद हम झेल ही ना पाते। रिसोर्सेज तो नहीं थे इतने, जब रिसोर्सेज नहीं तो माँ बाप की उम्मीदें भी ज़्यादा नहीं। स्कूल के नाम पर प्रॉपर एक छोटा सा स्कूल होता था, उस स्कूल में जाकर हम पढ़ते थे, अपने नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल जीते थे। यानी एक टाइम फिक्स था कि सुबह 7 बजे से हमें स्कूल जाना है, 2 बजे हमारी छुट्टी हो जाएगी। ट्यूशन्स बेसिकली बहुत कम होते थे, या ये मान लीजिए कि ना के बराबर होता है। जो बच्चा बहुत होशियार होता था शायद उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती थी अपने मार्क्स को और अच्छा करने के लिए, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था उसको ज़रूरत पड़ती थी अपने आप को पास कराने के लिए। इसके अलावा ट्यूशन्स का भी इतना ज़्यादा योगदान नहीं होता था, बच्चे सेल्फ स्टडी करके अपना काम कर सकते थे, और स्टडी भी सिर्फ उतनी थी जितनी कि उसको ज़रूरत होती है। और आज की आप बात कर लो, 7 से 2 का स्कूल है, सुबह 6 बजे बस आएगी, उस बस में बैठकर जाना है। वो बस पूरे शहर का भ्रमण करा के, पूरे शहर का टूर करा के स्कूल ले जाएगी। फिर 2 बजे छुट्टी होगी। वहाँ पर बहुत सारे स्कूल में बेसिकली क्या होगा, क्लास जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारा होमवर्क। एक तो इतना सारा होमवर्क क्लास में करा दिया और इतना ही सारा होमवर्क घर के लिए भी दे दिया, साथ में एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें दे दी। अब 2 बजे बच्चे की छुट्टी हो रही है, फिर से पूरा शहर घूमने के बाद बच्चा अपने घर पे आएगा 3 साढ़े 3 बजे। घर पे आने के बाद में खाना खाएगा, उसके बाद फिर उसे मैथ्स का ट्यूशन जाना है। मैथ्स के ट्यूशन के गेट से ही आपको साइंस के ट्यूशन जाना है, साइंस के ट्यूशन के गेट से ही आपको इंग्लिश का ट्यूशन जाना है। उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम बच गया, यानी 5, 6, साढ़े 6 बजे का जब टाइम हो जाता है, उसके बाद आपको डांस क्लास जाना है। कई माँ बाप बच्चों को स्विमिंग में भेज देते हैं, कई माँ बाप बच्चों को एक्टिंग क्लासेस में भेज देते हैं, सिंगिंग क्लासेस में भेज देते हैं, कई उनको स्पोर्ट्स में भेज देते हैं। मतलब कुल मिला के जब बच्चा घर में शाम को 8 या 9 बजे जब वो घर में घुसता है तो इतना थक जाता है कि उसके माइंड पर मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि शायद उसने स्कूल में क्या पढ़ा वो शायद उसे याद भी नहीं रहता। तब ऐसे बच्चा क्या करेगा जब उसके माइंड में इतना प्रेशर है? तो बच्चा एक ही काम करेगा ना, रेक्टिफिकेशन, किस तरीके से इसको याद करके रख दिया जाए, क्योंकि मुझे कल सुबह होमवर्क करने के बाद में टीचर से चेक भी कराना है। अच्छा, अच्छी चीज़ जो थी 90s के दशक में वो क्या थी कि जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को सीधे जाके स्कूल में जमा कराते थे। हाँ बिल्कुल, जमा कराते थे। बेसिकली मैंने कई सारे पेरेंट्स को ये भी बोलते सुना था, या फिर मेरे खुद के पेरेंट्स जब मुझे स्कूल में जब मेरा एडमिशन करा रहे थे तो उन्होंने से बोलते थे कि मास्टर जी ये बालक आपका है, इसकी हड्डी हमारी है, खाल आपकी है। कहीं भी शरारत करता दिखाई दे, किसी भी तरीके की शरारत करे या कुछ भी अगर आपको लगे गलत करे, खाल उधेड़ दो, हड्डी छोड़ देना बस। ऐसा मारना ये हमेशा याद रखे। मतलब क्या होता था कि जो पेरेंट्स थे वो अपने टीचर्स को, जो बच्चों के टीचर्स होते थे उनको पूरा राइट देते थे, टीचर्स भी उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते थे। आज के ज़माने में मीन्स आज के जो बच्चे हैं, अगर गलती से बच्चे के टीचर ने हल्का सा हाथ मार दिया ना गाल पर, वो उंगलियां छुप गई तो अगले दिन तो खबर अखबार में आ जाती है। पेरेंट्स आसमान सर पर उठा लेते हैं, हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया, पढ़ना है नहीं पढ़ना है इसकी बात है, आपने कैसे हमारे बच्चे को हाथ लगा दिया। हम यहाँ पर स्कूल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं या फिर पिटने के लिए भेजते हैं? हम यहाँ पर निशान खाने के लिए थोड़े भेजेंगे। कल को हमारे बच्चे की आंख में लग गई, कल को हमारे बच्चे के कहीं ऐसा चोट लग गई, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कितनी सारी बातें बोल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो टीचर है, उसकी भी अपनी एक गरिमा है। तो अब ऐसे में क्या होता है, आज के जो टीचर हैं वो बेफिक्रे से हो गए हैं, क्योंकि माँ बाप ने जहाँ एक बार बोल दिया ना कि अगर मेरा बच्चा कोई शरारत करता है तो आप मुझे बताओगे, पहले मैं एक्शन लूँगा जो मुझे लेना है, आप इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगे।
ये बात मैं प्रिंसिपल के सामने भी बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। अगर आपने इसको हाथ लगाया दोबारा तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा मास्टर जी। और जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं ना बच्चे, तो कई जगह पर ऐसे, बहुत सारी जगह मैंने ऐसे न्यूज़ भी पढ़ी हैं, कई बार टीवी में भी देखा है, मीडिया में भी देखा है इस चीज़ को, कि बच्चे ही उल्टा टीचर्स पर हाथ उठाने लगे। अब जब टीचर्स के पास राइट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास कोई भी छोटे से भी शिकायत होगी ना उस बच्चे की, तो उसको समझाता नहीं है। वो क्या करता है, डायरी पर नोट्स लिख देता है कि आपके बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, आप जल्द से जल्द कल आकर ऑफिस में मिलें, या आपके बच्चों ने शरारत कर दी है, इस शरारत के मद्देनज़र आपको आके प्रिंसिपल ऑफिस में मिलना होगा। मतलब हर एक चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो टीचर लेने से बचने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने टीचर्स को इतना कमज़ोर कर दिया है, या फिर हमारे टीचर्स भी जो हैं, जो आज सिर्फ पढ़ाने के लिए सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर देते हैं। यानी बच्चों का काम क्या होता था, बच्चे जो होते थे, बच्चे फ्रस्ट्रेशन निकालने का द्वार होते थे किसी भी माँ बाप के रिश्ते। रिसोर्सेज कम हैं, खुशियाँ बहुत ज़्यादा। कि आप यहाँ पर एक वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, रसोई में जाइए, पतीला उठाइए, उसमें पानी डालिए, दूध डालिए, चीनी चाय पत्ती डाल के आप उसे उबालिए, चाय जब बन जाए तो उसको लेकर आप पापा डेस्क पे आइए। आप देखेंगे कि जो आपकी वेबसाइट है वो 90% तक लोड हो चुकी है।